नाज़रीन, हम तारीख़ी अहमियत की हामिल लाहौर की सबसे बड़ी हवेली निसार हवेली में मौजूद हैं। हमारे साथ खुदाम जुलजना आगा शाह हुसैन कज़लबाज साहब मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं इस हवेली की तारीख़ी अहमियत क्या है और ख़ास तौर पर अज़ादारी के हवाले से जो कज़लबाज फैमिली है उनकी खिदमत क्या हैं। ये सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है लाहौर में जो निसार हवेली है, क्योंकि मरकज़ी जुलूस यहाँ से बरामद होकर करबला गामे शाह जाकर इख्तिताम पजीर होता है। वैसे तो कज़लबाज फैमिली की अज़ादारी के हवाले से बहुत सी खिदमात हैं, लेकिन इसकी अहमियत और लोगों को ये हिस्ट्री का बहुत कम लोगों को पता है। ज़रा इसकी तफसीली हिस्ट्री बताइएगा आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जहाँ पे आप खड़े इस टाइम पे, ये कज़लबाज ख़ानदान का गरूर और हमारी पहचान, बहुत बड़ी सादत मेरे ख़ानदान को। इस वक्त आप मरकज़ में खड़े हैं निसार हवेली के, और ये निसार हवेली वैसे भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आज़ादारी का मरकज़ है। अफादियत की बात बोलूँ आपको, इसकी अफादियत ये है कि शब अशूर यहाँ पर जुलजना बरामद होता है, शब जुलजना बरामद होता है। यहाँ पे लोग पाकिस्तान से ही नहीं, दूर दूर से लोग आते हैं, गैर मुल्कों से आते हैं, और ख़ुसूसी तौर पे अशूरे के लिए ज़रूर आते हैं यहाँ पर। यकम मुहर्रम से ही यहाँ पर जो है वो जलूस का सिलसिला शुरू हो जाता है। ज़ायरीन भी बड़ी तादाद में आते हैं, अज़ादारी भी होती है। और शहादतों के हवाले से यकम मुहर्रम से ही बताइएगा, किस किस मुनासबत से यहाँ से जुलूस जो हैं वो बरामद होते हैं अंदरून शहर से ही? यकम मुहर्रम से ही ना, इस हवेली में जो करबला की शहादतें हैं, अब एक दिन मिसाल को दे दिया जाता है, शहदादा अली अस्कर की शहादत है, शहदादा अली अकबर की शहादत है, शहदादा कासम की शहादत है, हज़रत मुस्लिम अकील की शहादत है। ये तमाम की शहादतें एंड पे 10 शब अशूर वो रह जाती है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत। वो मरकज़ है और उसी पे ही शब जुलजना बरामद होता है। और ये हवेली, सबसे बड़ी बात आपको बात बोलूँ, अमन का गवारा भी है। इसमें बड़े जयद किस्म के आलम दीन हैं, जो शियों के अहले तशियों के उन्होंने पढ़ा। उनके अलावा आप देखें, अब्दुल कादिर रज़ाक साहब को भी देखें, आप अब्दुल खबीर साहब को देखें, आप बादशाही मस्जिद के, आप तजुज़ुद्दीन को देखिए, आप रमज़ान सियालवी साहब को देखिए, आप सही उस्मान नूरी साहब को। इधर उन्होंने अपने अंदाज से मोहम्मद आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल और मसाइब पेश किए। तो ये तो अमन का गवारा है ये हवेली, बिल्कुल ऐसे। और अमन का पैगाम यहाँ से पूरी दुनिया में जाता है। हमारे वैसे भी आगा जान अली कज़लबाज जो उन्होंने एक मैसेज मुझे दिया है कि आगा शाह हुसैन, अगर अमन होगा तो मुल्क परवान चढ़ेगा। और उसके लिए पता क्या है, उसके लिए थोड़ी सी आपको फराग दिली का मुजाहरा करना पड़ेगा, ज़िद्दें छोड़नी पड़ेंगी। जैसे मेरे मौला मुशफ़िक़ शाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली से किसी पूछा, मौला ज़िंदगी बड़ी पुरसकून गुजारना चाहता हूँ। मौला ने कहा अपने अंदर से जिद छोड़ दे, ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। सही। मौला ने फरमाया दिल आज़ारी सबसे बड़ा गुनाह है। दिल आज़ारी वो चाहे किसी मोमिन की हो, चाहे वो किसी काफिर की हो, परवरदिगार दिल आज़ारी पसंद नहीं करता। हम नहीं चाहते कि मेंबरों पे किसी की दिल आज़ारी की जाए, क्यों ना अमन का पैगाम दिया जाए, हुसैन का मकसद बयान किया जाए, उनकी शहादत का। बिल्कुल। तो ये जिस मरकज़ में आप खड़े हैं, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा, ये शहादत हमारे कज़लबाज ख़ानदान को मिली। जैसे मिसाल के तौर पे आप नवाब नरोज़ अली खान कज़लबाज, नवाब हदायत अली खान कज़लबाज, नवाब अली रज़ा खान कज़लबाज, जो अली रज़ाबाद आपने देखी हुई है, नवाब अपना ठोकर से आगे अली रज़ाबाद, उनके बेटे हैं 3। नवाब अली रज़ा खान कज़लबाज के 3 बेटे हैं, नवाब नवाज़ अली खान कज़लबाज, नवाब नासिर अली खान कज़लबाज, नवाब निसार अली खान कज़लबाज। नवाब निसार अली खान जहाँ पे आप हवेली में खड़े, नवाब निसार अली खान के नाम पे हवेली वाली निसार हवेली उनके नाम पे है, नवाब निसार अली खान के। अच्छा। और उनके आगे ये जो जान कज़लबाज साहब हैं, ये जो हैं उनके निसार साहब के क्या लगते हैं? आप उनके पोते हैं, ये पोते हैं, उनके पोते हैं। सही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा एजाज़ उन्हें मिला। वो वक्फ प्रॉपर्टी के भी मुतवली हैं, वक्फ कज़लबाज के मुतवली हैं। परवरदिगार उनकी तफ़क़ीत में इज़ाफ़ा करे मौला, उनकी और वक्फ को तरक्की दे परवरदिगार मोहम्मद आलिमा। ये निज़ाम सारा जो चल रहा है, ये
इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा। निसार अली कज़लबाज साहब ने ये हवेली जो है यहाँ से शुरू किया कि उनके बड़ों ने ये किया? देखिए हमारे बड़ों से, आप अगर निसार हवेली को आप देखें कि मुझे अफसोस होता कभी कभी कि इस हवेली की निस्बत दे देते हैं कि आपने फलां किसी सिख से खरीदी, आपने वहाँ से ली। गलत, रॉन्ग है क्या इसकी, वही तो बताना चाहते हैं हम, देखिए, तारीखी आप अगर- अहमियत और इसकी आप- तफसीलात क्या हैं? अगर आप देखें जहाँ पे आप खड़े हैं, ये होश था यहाँ पर, यहाँ होश था पूरा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इसका स्ट्रक्चर देखें आप, तो इस स्ट्रक्चर में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई रैश हो। ये प्रॉपर एक हवेली हमारे बुजुर्गों ने बनाई सही ये कब बनाई आगा साहब? 1836 में। 1836 जी जी, अच्छा। 2 सदियाँ होने वाली हो गई सही। हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप अपना, तो ये गलत बातें हैं सारी जोड़ी गई हैं। तो बाकी रहा, फिर मैं कहूँगा ये इतनी बड़ी सादत, फिर मैं कहूँगा। और यहीं से आज़ादारी का सिलसिला तभी शुरू हुआ, उसी वक्त हुआ जब ये हवेली का क़याम हुआ कि बाद में इसमें आज़ादारी का सिलसिला शुरू हुआ? देखिए आज़ादारी का सिलसिला तो सदियों से है, सही, ठीक है। यहाँ पर जो तारीखी जो अहमियत यहाँ है, पर लाहौर की 2 सदियाँ हो गई हैं, यहाँ 2 पे। सदियाँ हो 2 सदियाँ, इसकी अफादियत फिर मैं बोलूँगा आपको कि इस हवेली से जुलझना बरामद होता है। जुलझना, और मरकजी जुलझना। ये जो है, ये सादत भी जो है, ये किसरबाश खानदान को मिली, जिन्होंने जुलझना यहाँ पे पहली मर्तबा निकाला यहाँ से। सही, वो कब निकाला पहली मर्तबा? 1836 में, पहले 1836 में, जी हाँ। सही। 2 सदी होने वाली है, हाँ जी, 2 बिल्कुल। सदियाँ। तो और ये इसी तरह से, और जो करबला गामे शाह हैं वो उनका भी अहमियत, जो तारीखी अहमियत है वो बताती है कि वो उसी तारीखी रास्तों पर निकल पड़ते थे ताज़िया वही लेकर मैं और बताता यहाँ हूँ पर आपको। पहुँचते थे। सैयद गुलाम अली शाह, गुलाम अली अल मारूफ गामे शाह बोला जाता था बिल्कुल इनको। बिल्कुल। इन्होंने अपने ज़माने में, रंजीत सिंह का ज़माना था, उस ज़माने में ये अपने एक टीले पे वहाँ बैठा करते थे, वहाँ पे ये इबादत किया करते थे वहाँ पे, और बच्चे बड़े जवान इनको पत्थर मारा करते थे। सही। लेकिन ये बहुत बड़ी हस्ती थी, ये तब भी उनको दुआएं देते थे उनको। तो आस्ता आस्ता जब देखा कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रश होना शुरू हो गया है, लोगों की दिली मुरादें पूरी होनी शुरू कर दी। दरवेश था जिसको दुआ दी उसकी पूरी हो जाती थी। सही। और वो वहाँ से ना, जैसे मुहर्रम का चांद निकलना यकम का, तो वो वहाँ से लकड़ी का ताज़िया सर पे उठा के या हुसैन की सदा बुलंद करते हुए वो वहाँ से निकल आते थे। और रास्ते में इधर से कुचा पीर गिलानिया से निकलती थी, माई आगा थी, वो यहाँ से निकलती थी, इनका मिलाप होता था। मेरे बुजुर्गों को ये रूट बड़ा पसंद आया, उन्होंने रास्ते की तमाम प्रॉपर्टी भी खरीदी, उन्होंने करबला गामे शाह की तमाम प्रॉपर्टी खरीद ली, कज़लबाज फैमिली ने पूरी प्रॉपर्टी खरीद ली वहाँ पे। ये रूट उनको पसंद आया, तो यहाँ से जुलझना जो बरामद होता है और वहाँ पे विदिया होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये रूट पसंद आया हमारे बुजुर्गों को। और रूट किसका था? सैयद गुलाम अली शाह का, जिन्हें अल मारूफ उनका गामे शाह कहा जाता है। बिल्कुल। सही। ये वहाँ से फिर यहाँ से जुलूस निकलना शुरू हुआ और आपकी फैमिली का आज़ादारी के हवाले से बड़ा अहम किरदार रहा। अच्छा, ये तो लाहौर का मरकज़ी जुलूस हो गया। आगा साहब, इसके अलावा भी लाहौर भर में जो है वो जुलूस जो हैं वो बरामद होते हैं, इसी तरह जुलझना के भी बरामद होते हैं और मुख्तलिफ जो मुनासबत से रखे गए जुलूस होते हैं। देखो बेटा, अभी आपको 3 अशरे तो मैं आप भी बता देता हूँ आपको। एक अशरा हमारा यहाँ हो रहा है, एक अशरा हमारा करबला गामे शाह में हो रहा है, एक अशरा अली रज़ाबाद में हो रहा है। 3 अशरे तो हमारे ही हैं लाहौर में जो बड़े अशरे हैं। सही। बाकी रहा लाहौर का सबसे बड़ा तो यही है, मरकजी जुलूस जो यही है। और 10 मुहर्रम के लिए जो 9 मुहर्रम की रात कोई शब-ए जुलझना का जुलूस बरामद होता है, यहीं से होता है। देखिए बेटा, ये रास्ता जो है ये तकरीबन मेरे ख्याल से 4-4.5 किलोमीटर का फासला है निसार हवेली टू करबला गामे शाह का। लेकिन ये 24 घंटे में विद्या होता है वहाँ पे, 24 घंटा तक लगते हैं। बिल्कुल, हाँ। उसमें नमाज मगरिबैन, ज़ोहरैन और मगरिबैन भी अदा होती है। निसार हवेली का कितना रकबा होगा और कितने अज़ादार यहाँ पर जो हैं वो आ जाते हैं, समा जाते हैं? कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर आ सकती है? इसमें तो आप ये देख लें कि अगर आप इसे हेलीकॉप्टर से देखें तो एक जाल है मकड़ी का पूरा, जिसमें सब के सब लोग यहाँ पे मुंतज़िर हैं कि यहाँ पे शब अशूर को निसार हवेली से जुलझना बरामद होना है। हर बंदा अपने अपने घर में टीवी लगा के बैठा हुआ है, बुजुर्ग हमारे टीवी लगा के बैठे हुए हैं, जवान सारे गलियों में आए हुए हैं, सारे के सारे यहाँ पहले हुए हैं। रकबा तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। तो हज़ारों की तादाद में आपको क्या गिन के बताऊँ जी यहाँ, क्योंकि पता क्या बात है, जहाँ पर
ایک آپ دیا جلا دیتے ہیں نا, جب آپ جو حسینیت کے دیے جلا دیتے ہیں, جب دیے جلا دیتے ہیں تو پروانے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں, یہ پروانوں کی شکل میں آتے ہیں, آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آغا صاحب یہ جو نثار حویلی ہے یہاں سے جو مرکزی جلوس ہے اس کا شبیہ ذوالجناح یہاں سے ہی برآمد ہوتا ہے اور کربلا گام شاہ جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے. اور بھی یہاں پر تاریخی اہمیت کی حامل حویلیاں ہیں, مبارک حویلی ہے, حویلی الف شاہ ہے, وہ بھی آپس میں آپ کے رشتہ داری ہیں, قزل باش فیملی ہے وہ بھی. شکر الحمدللہ پروردگار نے ہر بندہ اپنی اپنے مطابق یہاں پہ, جیسے آپ نے ابھی مبارک حویلی کا ذکر کیا, تو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی کوفے میں, خانہ کعبہ میں میرے مولا کا, میری ولایت ہوتی میرے مولا کی وہاں پہ. تو 19 رمضان کو ضرب لگتی ہے اور 21 رمضان کو شہادت ہوتی ہے. صحیح. اس شہادت کے پہ مبارک حویلی سے وہاں پہ زری نکلتی ہے. صحیح. تو شکر الحمدللہ وہ بھی پرامن یہاں سے نکلتی ہے اور کربلا گام شاہ میں بھی ہوتی ہے. کربلا گام شاہ نا جو ہے وہ مرکز ہے. آپ دیکھیں کہ الف شاہی والوں کا وہاں نکلتا ہے, جلوس نکلتا ہے چیلم کا, وہ بھی ادھر سے الف شاہی وہ نکلتا ہے اور اختتام پہ ہوتا ہے وہ بھی گام شاہ میں. گام شاہ ایک مرکز ہے, وہاں پہ دنیا کے لوگ. یہ جو تینوں حویلیاں یہ ایک ٹائم پہ ہی بنی کہ بعد میں یہ پہلے نثار حویلی جو ہے تاریخی جو بات ہے مختلف ٹائم پہ بنائی گئی ہے, مختلف ٹائم پہ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہے, اپنا حاجہ. صحیح. عزاداری کا بھی کوئی بندے شبیل لگا کے کچھ پنکھا چل کے عزاداری سارے کرتے ہیں بس حاجہ. تو پھر میں آپ کو آخر میں پھر آپ کو بولوں گا انتظامات کے حوالے سے میں بول دوں آپ کو. لاہور پولیس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ کل نواب پیلس میں ہمارے سی ایم صاحب آئے تھے. صحیح. سی سی پی لاہور صاحب آئے, ڈی اے جی آپریشن آئے, ایس پی زراعت آئے, کمشنر لاہور آئے, ڈی سی صاحبہ آئیں. انہوں نے آ کے ان کا پورا عملہ, پورا سٹاف, مطلب اے سی سٹی وغیرہ تمام یہ لوگ آئے. ایک بندے نے ہم سے پوچھا کہ آغا صاحب مجھے بتائیں کوئی تکلیف, کوئی پریشانی جو ہم حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کا شکر ہے پروردگار کا, ایک جگہ پر انتظامات کے حوالے سے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. صحیح. آپ دیکھیں آپ کو بیٹا میں آپ کو ایک سمپل سی بات بولوں آپ کو. آغا شاہ حسین کا اتنا بڑا کلیجہ ہے, LWFC کا آپ نے سنا ہے محکمہ صفائی کا. بالکل بالکل ہے. اس کا جو سویپر ہے نا, سویپر ہے جو ہمارا یہاں سے کوئی نظر کے ڈبے یا ایسی چیزیں اٹھاتا ہے, بوتلیں اٹھاتا ہے پانی کی, خدا کی قسم اس کو بھی سلوٹ ہے. کانسٹیبل کو بھی سلوٹ ہے. جہاں امام بار گئے ہیں, کسی میں تابوت نکل رہا ہے, کہیں ذوالجناح نکل رہا ہے, کہیں علم نکل رہی ہے, کہیں تازیہ نکل رہا ہے, کہیں تابوت نکل رہا ہے. یہ تھرو آؤٹ ادھر سب نکل رہے ہیں. یہ شہادتوں کے حوالے سے, مناسبت کے حوالے سے. بالکل ہاں جی. اگر آپ شبیلیں دیکھیں تو شبیلیں بھی جو لگتی ہیں وہ بھی شہزادہ علی عسکر کے حوالے سے لگتی ہیں کہ ان کا پانی پیو تو ان کی پیاس کو یاد رکھو بس. ہاں جی. بالکل وہ یاد رکھنا چاہیے. تو سر وقت میں یہ بتائیے گا ہمیں کہ جو 9 اور 10 محرم کو شہادتیں ہوئی ہیں وہ کون کون سی شہادتیں ہیں, کن کن کی شہادتیں؟ سب سے بڑی شہادتیں جو ہیں نا وہاں پہ ہاشمی گھرانے کی ہیں. صحیح. سب سے بڑی شہادتیں ہاشمی گھرانے کی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو بولا ہے کربلا ایک جنگ کا نام نہیں ہے, ظلم کی انتہا کا نام. ایسے ہی اس میں نہ تو انہوں نے 6 مہینے کے بچے کو چھوڑا ہے شہزادہ علی عسکر کو, نہ تو انہوں نے شہزادہ علی اکبر کو چھوڑا ہے, نہ انہوں نے حضرت مسلم عقیل کو چھوڑا ہے, نہ انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو چھوڑا ہے. کسی کو نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ جو ظلم کی انتہا ہے, میں نے آپ کو بولا ہے کہ اگر مردوں میں لڑائی اور ذبح آپ نے کر دیا, آپ نے خیموں میں آگ لگا دی, نبی ذاتیوں کو آپ نے کربلا سے کوفہ سے شام پھیرایا, آپ نے ظلم کی ایک انتہا ہے, ایک داستان ہے پوری ظلم کی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عباس کی شہادت ہے. حضرت عباس کی شہادت کون سی شہادت ہے؟ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت نوش فرمانا تھا, اس وقت حضرت عباس کو اجازت ملی تو اجازت نہیں مل رہی تھی, اور حضرت امام حسین صاحب فرما رہے تھے کہ اے عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. تو رو کے حضرت عباس نے کہا میرے آقا امام حسین علیہ السلام کون سی فوج, پیچھے فوج تھی نہیں, کون سی فوج, کس کا سپہ سالار میں؟ تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ جا پھر ہو سکے تو سکینہ کے لیے پانی لے آ. ہو سکے, آرڈر نہیں کیا, حکم نہیں کیا, ہو سکے تو جا کے پانی لے آ. صحیح. تو کیا آپ دیکھیں وفاداری کی ایک انتہا دیکھیں حضرت عباس کی. یہ کل ادھر سے 200 سال پرانا علم یہاں برآمد ہوا ہے. کل شہادت علی اکبر کا ٹاپک تھا,
और यहाँ पे 200 साल पुराना अलम निकला है। 200 साल पुराना 200 साल पुराना अलम निकला है यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरिया हुआ है, बहुत मातम हुआ है यहाँ पर। तारीखी अहमियत की आमिल निसार हवेली कोई ऐसा है कि सिर्फ वो आपका ही है, कदीमी चला आ रहा हो, ऐसा भी लंगर तैयार किया जाता है जी यहाँ पर? बिल्कुल ऐसा भी है, बिल्कुल। वो कौन इसमें सा है? कोई शक वाली बात नहीं है। एक लंगर है जो मतलब मरकजी लंगर, सही, मरकजी लंगर जो है कौन वो सा? स्वयं का है, इमाम सही। के स्वयं का। सही। वैसे तो पूरे रास्ते लंगर होते रहता है, पूरे रास्ता है, लेकिन लंगर जो है वो स्वयं का, इमाम के स्वयं का। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, आपको स्वयं भी मेरे इमाम का है और चेलन भी मेरे इमाम का है। सही। ये किसी का कायनात में नहीं मनाया जाता, स्वयं भी इनका मनाया जाता है और चेलन भी इन्हीं का मनाया जाता है, मौला इमाम हुसैन साहब का। ठीक है, सही। तो इसमें तो पूरा आप देखें कि जितना पाकिस्तान का जो बजट है ना पूरा, उतना ये 2.5 महीने में शिया मौला की न्याजों में तकसीम कर देते हैं। हमारे साथ आगा शाह हुसैन कज़लबाज साहब मौजूद थे, जिनसे हमने तफसीली तौर पर जाना कि निसार हवेली की जो तारीखी अहमियत क्या है, ख़ास तौर पर कज़लबाज फैमिली की जो है वो तारीखी अहमियत क्या है और किस तरह से यहाँ से लंगर तकसीम किया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में अज़ादार जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और आने के बाद यहाँ से शबीए ज़ुलजना का जो मरकज़ी जुलूस है बरामद होता है, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होता है। ये 24 घंटे से ज़ायद के वक्त के बाद करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होता है। लेकिन अगर इस रूट की बात की जाए तो 4 से 4.5 किलोमीटर जो है वो बनते हैं, जहाँ पर ये निसार हवेली है और उसके बाद करबला गामे शाह है। लेकिन ये अंदरून शहर की 70 से ज़ायद इमाम बारगाहों में, उसके बाद अगर बात करें तो भाटी गेट, यहाँ से चोटा मुफ्ती बाकर, मोहल्ला शिया, और यहाँ से होता हुआ जो है वो भाटी गेट अंदरून से होता हुआ ये करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होता है। ना सिर्फ लाहौर से अज़ादारों की बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक होती है, बच्चे बड़े बूढ़े तमाम के तमाम अफराद जो है वो यहाँ पर शरीक होते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये शबीए ज़ुलजना है। यहाँ पर कटरा शाह वली का जो शबीए ज़ुलजना है वो उनके मतवल्ली भी हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। ये बताइएगा यहाँ पर और मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में शबीए ज़ुलजना को क्यों लाया जाता है? जी आली मदद जी, ये तकरीबन 200 साल से ये 7 मुहर्रम को 7 शबीए ज़ुलजना निकाली जाती हैं मौला शहज़ादा कासम के हवाले से। सही। और कटरा वली शाह से जो बरामदगी होती है वो भी मौला कासम, शहज़ादा कासम के नाम पे हम शबी भी निकालते हैं और शहज़ादा कासम की मेहंदी भी निकालते हैं। मेहंदी ये भी 200 साल से पुराना ये चलता सही है। और फिर इससे कौन कौन से इमाम बारगाह में ले जाया जाता है और अंदरून शहर में इमाम बारगाहों की तादाद क्या होगी? अंदरून शहर में तकरीबन इस टाइम 2000 से ऊपर इमाम बारगाह, 2000 जी, से जहाँ पे ऊपर ये इमाम बारगाह हैं, जहाँ पे हम रूट पे जाते हैं। अच्छा। 6 से 7 घंटे में लगता है। 6 से 7 घंटे लगते हैं। लेकिन अक्सर तो ऐसे होता है कि 10:30 बजे के करीब यहाँ से जो शबीए ज़ुलजना का जुलूस बरामद होता है। जब निकलते हैं तो हम जाते हैं शमसियों के इमाम बारगाह में। सही। उसके अलावा हम एक हमारा साधु तकिया में इमाम बारगाह है बहुत पुराना, मिर्ज़ा तकिया, उधर जाते हैं। उसके अलावा पूरे रूट पे बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद, मुग़ल हवेली, लाल हवेली, हम सारी हवेलियों में, सारे इमाम बारगाहों में जो कदीमी इमाम बारगाह, सब पर अपना रूट कंप्लीट करके फिर एंड पे निसार हवेली। इसकी देखभाल किस तरह से की जाती है ये शबीए ज़ुलजना की? सारे भाई आपस में मिलकर खुद मिलके जी, खुद करते सारे हैं। मिलके। खाने पीने का इंतजाम कोई अलग से होता है? मुरब्बा जात खिलाया जाता सही। है और भी काफ़ी चीज़ें। रखा कहाँ पर जाता है? इकबाल टाउन अपने घर में। और ये कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस सवारा गया है, जो पहनाई गई हैं? इसका ख़ास तौर पर इनके नाम क्या है? इसमें ये जिगा है जो ऊपर लगा, सही। ये नुक्ता जिगा? है। जी, जिगा कहते हैं इसको। सही। ये नुक्ता है। ये किस काम आया था जिगा? ये किस मुनासबत से ये है? मौला हुसैन बादशाह की सवारी जब करबला में तैयार की गई थी तब ये बनाया गया था उधर। अच्छा। और ये मोर के पंखों से बनाया जाता है। मोर के पंखों से बनाया गया था। और ये इसे इसको हम बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता। और बाकी इसमें कौन? तलवार होती है। ये ढाल तलवार निशानी है कि मौला हुसैन बादशाह की सवारी है। सही। और इनके ऊपर हमारा अकीदा है कि वो जब ये हम निकालते हैं, इमामा बांधते हैं, तो मौला सवार होते हैं, सही। जंग के लिए तैयार करते हैं और जंग की शबी निकाली जाती है। आपका यही मानना है कि शबीए ज़ुलजना जो तैयार किया जाता है उस पर सवार जो है वो इमाम हुसैन बादशाह। हुसैन होते हैं। सही। तो ये जुलूस का कब से है, कितना कदीमी है, कब से निकला है? 200 साल। पहले आपके बड़ों में से याद है किस जी किस हमारे ने बड़े मेरे निकाला? वाला साहब सैयद याह्या हसनैन गर्देज़ी, उनके वाला साहब सैयद नूरुल हसनैन गर्देज़ी, उनके वाला साहब सैयद मुराद अली हसनैन, सैयद अली हसनैन, सैयद नवाज़िश अली शाह और फिर हकीम अली शाह साहब। सही। तो काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है या आसानी से ही सब कुछ हो जाता है? गवर्नमेंट जो है वो हमें पूरा सपोर्ट करती है। अच्छा, पहले करना पड़ता था। उसमें फिर हुकूमत ने खास तौर पर। नाज़रीन, बात हो रही है यौम आशूर के हवाले से। हमारे साथ कुछ अज़ादार मौजूद हैं और वो अज़ादार अपने नन्हे मुन्ने
बच्चों को अपने साथ लेके आए हुए हैं। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इन शहादतों के हवाले से, इस मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमें अपने आने वाली नस्ल को, ख़ास तौर पर बच्चों को बताना कितना ज़रूरी है। इन शहादतों के हवाले से ये उनके जो बड़े हैं उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। हाँ जी सर, ये बताइएगा, ये शहादतों के हवाले से बच्चों को किस तरह से समझाना ज़रूरी है और आप किस तरह से अपने बच्चों को बता रहे हैं इस मुहर्रमुल हराम के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे जब हमारे से चल के आते हैं, घर से तैयार होकर काला कपड़ा पहनते हैं, उनको पता चल जाता है कि अज़ादारी चल रही है। सही। अज़ादारी जो हमारी बच्चों से शुरू होती है और बड़ों तक चलती है। नन्हे अली असगर की शहादत से शुरू होकर अली अकबर की शहादत और इमाम हुसैन की शहादत चलती है। अगर ये बच्चों को तरबियत नहीं दी जाती तो ये आज तक करबला का वाक़या हमें पता भी नहीं चलता। ये नन्हे बच्चे थे, हम भी इनके जैसे बच्चे थे जब चलते रहे और हमें पता चला कि क्या होता है क्या नहीं होता। आज भी हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े होकर जंजीर मारते हैं और बताते हैं कि ये जंजीर वो चला था, हम उस गम में जंजीर चलाते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो उन्होंने छुरियाँ चलाईं, उन पे बरसियाँ बरसाईं। आज भी गम उतना के उतना है और अबद से लेके आज तक हुसैन का गम तब भी मनाया जा रहा था, आज भी, और हैवान भी मनाते हैं, चरिंद परिंद भी मनाते हैं और इंसान भी मनाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, शहादत एक कितनी शहादतें हुई इस मुहर्रमुल हराम के दौरान और क्या क्या मतलब अपने बच्चों को किस तरह से बताना चाहिए, किस तरह से एजुकेट करना चाहिए इस मुहर्रम के हवाले से? शहादतें 72 शहीदान करबला हैं। सही। लेकिन जो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी वो 72 शहीदान करबला से ज़्यादा है। उन्होंने हर उस शहीद को उठाया, अपने अली असगर को उठाया, अली अकबर को उठाया, अपने अब्बास को उठाया, हर उस बंदे को उठाया जो शहादत, वो तो शहादत हुई उनकी बाले। इन्होंने जब अली असगर को उठाया, अली अकबर की लाश को उठाया, वो शहादत से कम नहीं था उनके लिए। बहादुर शहादत तो उनकी बात नहीं हुई, शहादत तो उनकी तब हो गई थी जब अली अकबर को उठाया था। उन्होंने कहा था मेरी कमर तब टूटी जब अब्बास को कलम किया गया, उनके बाजू कलम किए गए। हमें मिसाल मिलती है वफादारी की। हाँ, हमारे साथ नन्हे मुन्ने अज़ादार भी मौजूद हैं। हाँ बेटा, मुहर्रमुल हराम में कब से आ रहे हो, कब से याद है आना? पहले भी आए हो बाबा के साथ? हाँ जी। ये किस जगह पे हो पता है? कौन सी जगह है? मोची दरवाजे। मोची दरवाजे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1 1 2 अच्छा 2 में। सही। और साथ कौन कौन आया हुआ है घर से? डैडी, मम्मा। फैमिली पूरी आई हुई है माशाल्लाह। सही है। तो किन किन की शहादतें हुई थी? मुल्ला हुसैन की, मुल्ला अब्बास के। और ये हमें क्या पैगाम देती हैं? अपने बच्चे आपको देख रहे होंगे, उन्हें बताएं ये मुहर्रमुल हराम हमें क्या पैगाम देता है? मातम, सबर का। सब्र का। बिल्कुल नाज़रीन, नन्हे मुन्ने से अज़ादार और बड़े हर उम्र के जो अज़ादार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने तरीके से जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो पुरसा दे रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम करबला गामे शाह पहुँच चुके हैं, जो लाहौर का मरकज़ी जुलूस यौम आशूर का निसार हवेली से बरामद होता है और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होता है। ये करबला गामे शाह का क़याम कब अमल में लाया गया, इसके लिए किन की खसूसी खिदमात हैं, वो तमाम तफसीलात भी हम आपको बताएँगे और करबला गामे शाह भी हम आपको दिखाएँगे। नाज़रीन, इस वक्त हम करबला गामे शाह में मौजूद हैं। हमारे साथ खादिम करबला गामे शाह कमर अब्बास साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इस करबला गामे शाह की तारीख़ी अहमियत है क्या। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया कमर साहब। ये बताइएगा इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है करबला गामे शाह की? एक करबला गामे शाह जो हमारे पाकिस्तान और लाहौर की सबसे कदीमी इमाम बारगाह है और ये एक शियाने हैदर करार का मरकज़ है और इसको तकरीबन 200 साल हो गया है इसको कायम हुए। सैयद ग़ुलाम अली शाह जो बाबा गामे शाह के नाम से मशहूर थे, उन्होंने इस इमाम बारगाह की बुनियाद रखी थी और यहाँ पे दरियाए रावी के किनारे बैठ के वो उन्होंने अपना डेरा बनाया और मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करते थे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते थे, उनके फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करते थे और इर्द गिर्द के जो हर मकतबा फ़िक्र के लोग उनके पास बैठते थे और उनकी बातों को सुनते थे। 10 मुहर्रम को वो यहाँ से ताज़िया मुबारक जो है वो सर पे उठा के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का
अंदरून शहर की तरफ जाते थे। वो जो रिवायती रास्ते हैं आजकल के। आज जो अभी जिस रास्ते से अब जुलझना का जुलूस आता है, उस वक्त पहले बाबा कामे शाह उस रास्ते से ताजिया उठा के यहाँ से लेके जाते थे। अच्छा, अकेले ही चल पड़ते थे? जी, उन्होंने ये अकेले ये सिलसिला शुरू किया था और वो सिलसिला आज ये हज़ारों लाखों की तादाद में पहुँच गया। ये कितने रकबे पर मुहित होगा करबला कामे शाह? ये तकरीबन 40 कनाल इसका पूरा रकबा है। जी सर। अच्छा, इसमें क्या कुछ बनाया गया है आज़ादारी के हवाले से? क्या क्या यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं? इसमें जो इमाम बारगाह है उसमें ज़ियारात हैं, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया मुबारक जो बाबा कामे शाह सर पे उठा के लेके जाते थे, वो भी आज भी महफूज है। और नीचे ज़रिए मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है, जिसके अंदर जो कज़लबाश फैमिली को करबला से खाके शिफा तोहफे के तौर पे मिली थी काफ़ी मिकदार में, वो दफन है। और ऊपर जो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है वो शबी है, जो तकरीबन अपना आज से तकरीबन 70-80 साल हो गए हैं, वो पुरानी मॉडल जो है ना उस वक्त का। आए मैं आपको अंदर लेता हूँ। ये रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो आज से तकरीबन 70-80 साल हो गए। अच्छा। यहाँ से नवाब साहबान ने स्पेशल कारीगर जो है वहाँ पे भेजे, सही। और उन्होंने उधर करबला में जो उस वक्त जो नक्शा था, हर गोशे का उन्होंने नक्शा बना के तो यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने लकड़ी में इसको तैयार किया। ये भी 70 साल कदीम, तकरीबन 70-80 साल हो गए। 70-80 साल हो गए। इसके अलावा जो ज़ियारात हैं, इसके अलावा ये इधर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत है। सही। ये गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की है। सही। और अंदर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत है। सही। ऊपर जो कदीमी ताज़िया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, वो यहाँ पे ऊपर मौजूद है। वो कितने साल पुराना? वो तकरीबन 200 साल जो बाबा कामे शाह निकालते थे सर पे उठा के, वही ताज़िया ऊपर पड़ा हुआ है। ताज़िया है जो 200 साल पुराना ताज़िया। ये वो ताज़िया है जो बाबा कामे शाह सर पे उठा के अच्छा। और यहाँ से अपना 10 अकेले मुहर्रम को निकलते। अकेले निकलते थे। सही। और उसमें जो लोग कई उनको उस वक्त पत्थर मारते थे अच्छा। और बुरा भला कहते थे, लेकिन उन्होंने अपना इस मिशन को जो है वो आज़ादारी को रंजीत जारी सिंह रखा। के दौरे हुकूमत में उनको जेल भी हुई यही मजहबी सोब में रहने की वजह से। जी, उस रंजीत सिंह के दौर में इधर हिंदुस्तान में जो है एक जगह पे शिया सुन्नी फसादात हुए थे। सही। तो रंजीत सिंह को खदशा हुआ कि इधर ये बाबा जी इधर ये ताज़ियादारी करते हैं, तो वो ना हो कि मेरे अपना दारुल हुकूमत में कोई ये फसाद ना हो जाए। सही। तो इसको मद्देनज़र रख के जो है ना उसने अपने मशीरों को कहा कि बाबा जी को जो है ना मना करें मना करें। सही। कि आप जो है ये ताज़ियादारी जो करते हैं तो इसको जो है ना हम पाबंदी लगाते हैं और आप ये नहीं कर सकते। सही। तो बाबा जी ने उनको एक ही जवाब दिया कि आपके गुरु के अपना 5 बेटे कत्ल हुए थे, तो आप उनकी याद अभी तक मना रहे हैं, और मेरे गुरु का तो गुरु हुसैन का तो पूरा कुंबा कत्ल हो गया, बिल्कुल पूरा तो मैं खानदान। क्यों ना उनकी याद मनाऊं। सही। तो बहरहाल मैं जो है ना अपना जो है ये जारी रखूँगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इसलिए जेल में डाला। इसलिए उनको कैद खाने में जो है उधर किले में कैद कर दिया गया था। तो उसी रात जो है वो रंजीत सिंह को ख्वाब आया ऐसा, जिससे वो डर गया। सुबह जो है उसने अपने मशीरों को बुलाया, उसने कहा जी मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। अच्छा। तो जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। सही। तो उसने फिर बाबा जी को बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी और उनको बोला कि आप जिस तरह चाहें आप जो है ना ये अपना आज़ादारी करें, हम आपको नहीं रोकते। सही। सही। अच्छा, तब से मतलब वो जो है तब से- आज़ादारी का सिलसिला जी, ये शुरू तब हो से गया। ये सिलसिला जारी है। अच्छा, फिर ये जो जगह थी ये तो कज़लबाश फैमिली ने वक्फ की ना इस इमाम बारगाह के लिए। जी जी। उससे पहले ये यहाँ पे ही जो सैयद गुलाम अली शाह साहब यहीं पर यहीं से निकालते थे। बाबा कामे शाह साहब ये आज़ादारी करते थे। उस वक्त कुछ लोगों को जो है ना इसका रंज था, तो जैसे अभी भी कुछ लोगों को ये ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पसंद नहीं है। अच्छा, ये कौन सी ज़ियारत है? ये ज़ियारत है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इसके नीचे जो है वो खाके शिफा जो असल तुरबत की मिट्टी जो तोहफे के तौर पे कज़लबाश फैमिली को मिली थी, वो यहाँ पे दफन की गई है। इसकी बुनियादों में जो है ना वो डाली गई है। अच्छा, इसकी बुनियादों में डाली गई है। जी जी। और साथ ये बाबा ये सैयद गुलाम अली शाह साहब की मज़ार है। ये मज़ार है। उनकी वसीयत थी कि जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले आएँ, उनके मुहिब आएँ, उनके कदमों में मेरी कब्र बनाई जाए। सही। सही। तो उनकी ये अकीदत थी, मोहब्बत थी
تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بالکل زمین کے ساتھ جو ہے یہ نا کب فلیٹ بنایا گیا مزار؟ پہلے ان کی تدفین بھی یہیں پہ ہوئی تھی؟ جی ان کی تفصیل بھی یہی ہوئی تھی. اچھا، تو یہ تقریباً کب کی بات ہوگی؟ یہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا جیسے سنتے آئے ہیں تقریباً 1848 میں بابا کامے شاہ جو ہے نا وہ انہوں نے وفات پائی ہے 1848 میں. صحیح ہے. تو اس کے بعد یہیں پھر ان کی ان تدفین کی یہاں پہ تدفین ہے. اور پھر یہ ساری جگہ جو ہے وہ کربلا کا میں جی ان کی وفات کے بعد جب قزلباش فیملی یہاں پہ لاہور میں آئی ان کو وہ بھی بہت بڑے عزادار تھے. ان کے بزرگ جو ہیں وہ بڑے محبت رکھتے تھے محمد والے محمد کے گھرانے کے ساتھ. تو ان کو جو بتایا گیا کہ اس طرح یہاں پہ ایک بابا جی تھے سید غلام علی شاہ، وہ جو ہے یہاں پہ عزاداری کرتے تھے، مجالس کرتے تھے، تعزیہ نکالتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے وہ انتقال کر گئے. تو ان کو یہ سب ہسٹری جب پتہ چلی تو انہوں نے یہ ساری جگہ اس وقت خریدی اور یہاں پہ مسجد اور امام بارگاہ کی بنیاد رکھی، مجالس و محافل کی بنیاد رکھی. جس راستے سے یہ بابا کامے شاہ تعزیہ لے کے جاتے تھے اس راستے پہ جو ہے وہ نثار حویلی بھی انہوں نے خریدی، وہاں پہ بنائی بلکہ امام بارگاہ. تو وہاں سے جو ہے نا یہ ذوالجنہ کا جلوس جو ہے نا ادھر سے جاری کیا اور وہ جو آج تک جاری و ساری. اچھا، یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے کوئی کربلا کامے شاہ جو یہاں پر ہے، ان کے نام پر بھی کوئی لائسنس، یہاں سے بھی کوئی جلوس برآمد ہوتے ہیں کہ یہاں پر اختتام پذیری ہوتے ہیں مرکزی جلوس؟ یہاں پہ مرکزی جلوس تقریباً ہاں جی، ایک تو 10 محرم کا جلوس یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور ایک چہلم کا جلوس ہے 20 صفر کا، اور اس کے بعد 8 ربیع الاول کو چپ جلوس جو ہمارا پانڈو اسٹریٹ سے نکلتا ہے وہ بھی یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور 21 رمضان کو مولا علی علیہ السلام کو جو تعزیہ مبارک ہے وہ بھی یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. یہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کربلا کامے شاہ پہ جو مجالس ہیں اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. محرم کی اگر ساری بات کی جائے 10 محرم تک، یکم محرم سے لے کر چہلم تک یہاں پر مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہاں پہ یکم سے 10 محرم تک ڈیلی مجلس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 12 محرم کو یہاں پہ سوئم کی مجلس ہوتی ہے. صحیح. پھر 16-17 محرم کو ادھر اپنا کافی بڑا پروگرام ہے، اپنا 258 شہداء تابوت ان کی برآمدگی ہوتی ہے. پھر 24-25 محرم کو مجلس ہوتی ہے. اس طرح یہ سلسلہ سارا سال جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اتنی بڑی جگہ ہے، یہاں پر مجالس بھی ہوتی ہیں، کس طرح سے اسے مینیج کیا جاتا ہے؟ یہ اس میں جو ہے ہمارے قزلباش وفد کی طرف سے جو اپنا ہمارے جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ والنٹیئر ہیں جو ان تمام انتظامات میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام ادارے پولیس انتظامیہ جو ہے وہ ہمارے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں. بھرپور تعاون کرتے ہیں آپ. جی، ان کے تعاون سے یہ سارا سلسلہ جاری ہے. یہ جو مجلس کا سلسلہ جاری ہے یہ اسی طرح جاری رہتا ہے 10 محرم تک؟ یہ یکم سے 10 محرم تک یہ مجالس چیزیں جاری رہتی ہیں. دن کو بھی اشرا ہوتا ہے ایک اور رات کو بھی اشرا ہوتا ہے. تو یہ 40 کنال کے قریب جو ہے اراضی ہے، رقبہ ہے. جی جی. یہاں پہ کتنے لوگ سما جاتے ہیں؟ بہت بڑا جلوس ہوتا ہے لاہور کا مرکزی، بلکہ 4 مرکزی جلوس ہوتے ہیں تو یہیں پر آ کے اختتام پذیر ہوتے ہیں. کچھ لوگ باہر بھی رہ جاتے ہیں، کیا کیپیسٹی فل ہو جاتی ہے؟ جی، یہ ہماری میکسیمم کیپیسٹی تقریباً 20,000 کی ادھر ہے. 20,000 لوگ آ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو باقی باہر روڈ بھی سارے بھرے ہوتے ہیں. صحیح. تو ادھر کافی تعداد میں جو ہے نا وہ زائرین جو ہیں وہ آتے ہیں. اچھا، یہ لاہور کے ہی لوگ ہیں کہ لاہور سے باہر سے بھی جو ارد گرد اضلاع ہیں، شیخو پورہ، قصور، ان مقامات سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں؟ جی، ادھر لاہور سے بھی لوگ آتے ہیں اور ارد گرد نواحی علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں جو یکم سے 10 محرم تک جو مجالس میں اور جلوس میں شرکت کرتے ہیں. اور 10 محرم کے بعد یہاں پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ حاضری کے لیے آتے ہیں. اچھا، 10 محرم کے بعد؟ جی، 10 محرم کے بعد چہلم تک جو ہے نا وہ لوگ. یہ جو بنی ہوئی، یہ جو مرکزی ابھی نیا جو ہے امام بارگاہ تعمیر ہوا ہے، یہ نیا بنا ہے جو مجالس کے لیے مخصوص ہے. اچھا، یہاں پہ تمام محافل و مجالس یہاں پہ جو ہے نا وہ منعقد کی جاتی ہیں. صحیح ہے. یہاں پر خواتین کے لیے علیحدہ اور مردوں جی، خواتین کے لیے اوپر الگ حال ہے اور نیچے اپنا جینٹس کے لیے ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ باہر بھی ہماری یہ کھلی گراؤنڈ ہے. ہاں جی، کافی کھلی جگہ. ہاں جی، یہ یہاں پہ ہمارے جو بڑے علماء کرام ہیں ان کے مزارات بھی یہاں پہ ہیں. اچھا، کون کون سے علماء کرام کے؟ اس میں مولانا مفتی جعفر حسین
صاحب کی ادھر مزار ہے، مولانا اظہر حسن زیدی صاحب ہیں، حافظ کفایت حسین صاحب ہیں، کے یا علاوہ پھر مولانا ہمارے بہت بڑے مجتہد اپنے زمانے کے جن کی مجالس علامہ اقبال جو ہے وہ سنا کرتے تھے. علامہ حائری صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ علی حائری، علامہ ابو القاسم حائری، ان کے مزارات بھی یہاں پہ ہیں. یہیں پہ ہیں مزارات. جو قزلباش فیملی کے بھی یہاں پر جو تدفین قزلباش ہوئی. فیملی کے بھی جو بزرگ ہیں، جس میں اپنا نواب مظفر علی خان قزلباش، ان کی بھی یہاں پہ قبر ہے، صحیح. اور ان کے علاوہ بھی ان کی فیملی کی قبور یہاں پہ موجود ہیں. مظفر علی خان صاحب وہی ہیں جنہوں نے یہ آزاداری لاہور میں شروع کی، نثار حویلی. مظفر علی خان صاحب یہ ہمارے متولی تھے. صحیح. جو شاہ کے متولی، یہ پورا کربلا قزلباش وقف جو ٹرسٹ ہے ان کے متولی تھے، اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں نواب ناصر علی خان قزلباش اور نواب فتح علی خان قزلباش اور نواب نثار علی خان قزلباش، جن کے نام پہ نثار حویلی ہے، یہ انہوں نے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور نواب مظفر علی خان صاحب نے اس کو اور آگے بڑھایا ہے. ابھی ہمارے متولی نواب آغا جان علی خان قزلباش ہیں، جن کے زیر نگرانی یہ تمام جو لائسنس ہولڈر ہیں اور جلوس اور تمام جتنے یہ پروگرام ہوتے ہیں ان کے زیر نگرانی اور سارا قزلباش وقت کا انتظام وہ چلاتے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں پہ شام غریبہ منعقد کی جاتی جی، ہے. شام غریبہ یہاں پہ ادھر ہی جو ہے نا وہ منعقد کی جاتی ہے. یہاں پہ پہلے حالت بنے، پہلے اسی جگہ پہ ہوتی تھی. اب پہلے یہ گراؤنڈ تھا، اچھا. تو جس میں بارش وغیرہ کے موسم میں تکلیف ہوتی تھی، تو اب یہاں پہ نواب جان علی خان صاحب نے یہاں پہ ہال بنوا دیا ہے، جس میں کافی سہولت جو ہے وہ زائرین کو ہوتی ہے. ناظرین، آپ نے سنا کہ کربلا گام شاہ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنے کنالوں پر محیط ہے. یہ 40 کنالوں پر محیط ہے. یہاں پر عزاداروں کے لیے کون کون سی زیارات رکھی گئی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر شام غریبہ منعقد کی جاتی ہے. یہاں پر لاہور کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 سے 5 مرکزی جلوس آ کر اختتام پذیر ہوتے ہیں. لاہور کا اگر سب سے بڑی گام شاہ کربلا گام شاہ امام بارگاہ کہا جائے تو اسے غلط نہیں تاثر کیا جاتا، کیونکہ جتنے لائسنس ہولڈر ہیں وہ اپنی مرکزی زیارات جو برآمد ہوتی ہیں وہ یہیں پر لا کر اختتام پذیر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر شام غریبہ منعقد کی جاتی ہے. عزادار نہ صرف لاہور سے بلکہ پنجاب کے جو مختلف اضلاع ہیں وہاں سے بھی آتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں عزادار یہاں پر آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ناظرین، باطل جب بھی حق کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اسے شکست کا سامنا ہوتا ہے. امام حسین کی شہادت سے سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ حق پر قائم رہیں، چاہے جان بھی کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ باطل کی جیت عارضی ہوتی ہے اور حق ہمیشہ قائم رہتا ہے. اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.